आवाज बुलंद करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों के शामिल होने की संभावना है और उससे ठीक पहले देर रात जम्मू के जगती इलाके में यह हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे भी जाम रहा। अपनी मांगों को लेकर कश्मीरी पंडित लोगों ने ये प्रदर्शन किया है और आज कश्मीरी पंडित एक्सोडस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसको लेकर एक विशाल प्रदर्शन की चेतावनी पहले ही कश्मीरी पंडित समुदाय दे चुका है। अपनी मांगों को लेकर कश्मीरी पंडितों का ये प्रदर्शन देर रात भी देखने को मिला। कश्मीरी पंडित समुदाय अपना 36वां हॉलोकॉस्ट दिवस मनाएगा, यानी जिस तरह 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था, ऐसे में 36वां एक्सोडस दिवस मनाया जा रहा है और इसी को लेकर ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कश्मीरी पंडित समुदाय लंबे समय से अपनी कई मांगे हैं जिनको लेकर आंदोलनरत हैं और ऐसे में इसी के मद्देनजर देर रात भी ये हंगामा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर देखने को मिला। ये पिछले 36 साल से कश्मीरी पंडित समाज जो है वो संघर्षशील है। हमारी 2 पीढ़ियां कब चुकी हैं। हम सरकार को कितने ज्ञापन देंगे। आज ये समय आ गया है जब कश्मीरी पंडित सड़क पे हैं। सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा और हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। हमें हमारा होमलैंड पूरा देना पड़ेगा। इसके लिए कंक्रीट पॉलिसी मार्गदर्शन रेजोल्यूशन के अनुसार उसको लानी पड़ेगी। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ बदाली में हमारा जीवन कश्मीरी पंडित जी रहे हैं, उनका आप रिलीफ इमीडिएटली अनाउंस कीजिए कि आपने रिलीफ बढ़ा दिया है। तीसरी सबसे बड़ी बात, आपको एक्नॉलेज करना होगा कि कश्मीरी पंडित समाज का जो जाति विध्वंस जेनोसाइड हुआ है उसको आपको मान्यता देनी पड़ेगी। आप बातों से नहीं, आप लीगल प्रोविजंस लाइए। आज दुख के साथ कहना पड़ता है परमात्मा कसम कि जब मैं देख रहा हूँ कि आज हमारी माताएं बहनें सड़क पे रोड पे है, धिक्कार है मेरे लिए। मेरी माताएं मेरी बहनें सड़क पे है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, मत मिलिए 2-4 लोगों से जगती में आकर के सारे। समीर भट्ट हमारे सहयोग की ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। समीर, देर रात भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यह हंगामा देखने को मिला और आज क्योंकि 36वां कश्मीरी पंडित हॉलोकॉस्ट डे मनाया जाएगा, इसको लेकर भी अपनी मांगों को लेकर कश्मीरी पंडित समुदाय आज प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जरा बताएंगे इसको लेकर डिटेल्स। देखिए जैस्मिन, मैं आपको बता दूं, जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूं कि 2-3 दिन तक यूथ फॉर पनम कश्मीर एक ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज की, उन्होंने वहां जगती माइग्रेंट जो माइग्रेंट कैंप है वहां पे एक महायज्ञ का ऑर्गेनाइज किया था। तो कल शाम को ये महायज्ञ खत्म होने के बाद इन्होंने एक शोभा यात्रा निकाली, लेकिन जब शोभा यात्रा चलती रही तो वो जो लोग थे तकरीबन 500 के ज्यादा लोग, तकरीबन 500 से 1000 के बीच में जो लोग थे वो फिर नेशनल हाईवे पर बैठ गए, प्रोटेस्ट में बैठ गए, क्योंकि नेशनल हाईवे जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वो जगती माइग्रेंट कैंप के बिल्कुल एडजॉइनिंग में है। तो वहां पे जब वो बैठ गए तो वो अपनी मांगों को लेकर वहां नारेबाजी करते रहे और बीच रास्ते में जो नेशनल हाईवे है उसको उन्होंने जाम कर दिया। उसके बाद पुलिस के अधिकारी, सिविल अधिकारी वहां पहुंचे, उन्होंने कोशिश की उनको मनाने की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए और ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो विरोध है तकरीबन 4 घंटे तक चलता रहा और 4 से 4.5 घंटे तक चलता रहा और देर रात फिर जो प्रोटेस्टर है वो एश्योरेंस के बाद वहां से उठ गए। जो प्रोटेस्टर थे और प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच जब गुत्थम हुई तो उसी बीच एक कश्मीरी पंडित अजय नाम का एक लड़का है, वो वहां एक पुल है वहां से नीचे गिर गया, उसको फ्रैक्चर हुआ है। वो एक पीएम पैकेज एम्प्लॉय है, कश्मीर में काम करता है, तो वो भी प्रोटेस्ट में शामिल था। उसको चोटें आई हैं, उसकी हड्डी जो है उसके जो लेग्स हैं उनमें फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद प्रोटेस्टर और गुस्से में आ गए तो उन्होंने और ज्यादा तेज नारेबाजी शुरू की और पुलिस के फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यहाँ से जम्मू से पहुंचे वहां पे और उसके साथ साथ सिविल अधिकारी भी पहुंचे और ये जो प्रोटेस्ट है तकरीबन 12:30 के और 1 बजे के बीच में फिर वहां पे खत्म हुआ। जो कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज थे, जो यूथ फॉर कश्मीर के लोग थे और जो आम कश्मीरी पंडित जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन्होंने
नेशनल हाईवे को जाम किया। उन्होंने कहा कि देखिए 36 साल हो गए हैं, 36 सालों से एश्योरेंस मिली है। सिर्फ आपको जो है आप कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के लिए उनके साथ सिर्फ वादे ही किए गए, लेकिन वो वादे जमीनी सतह पे अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। जो उनको वादा किया गया था कि आपको किसी जगह बसाया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। और इनकी डिमांड थी कि आप कश्मीर हमें ले जाइए, लेकिन कश्मीर में हमें एक सेपरेट होमलैंड पे बसाइए, मतलब हमें हमारे लिए एक यूनियन टेरिटरी का विस्थापन वहां पे स्थापन कीजिए, वहां इस्टेब्लिश कीजिए और हमें वहां पे बसाइए। तो प्रोटेस्टर ये भी कह रहे थे कि जगती माइग्रेंट कैंप हो, पुरखू हो, मुट्ठी हो, वहां पे जो कश्मीरी विस्थापित समाज रहता है वो बहुत ही एक तरह से बहुत ही प्रॉब्लम फेस करता है। एक प्रॉब्लम बिजली की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, बाकी प्रॉब्लम। और जो पीएम पैकेज में काम करने वाले कश्मीरी विस्थापित कश्मीरी जो पंडित हैं, वो जो कश्मीर में काम करते हैं, उनको भी वहां पे सुरक्षा पूरी प्रॉपर नहीं है। दूसरा उनका ये कहना था कि जो कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स हैं उनकी रिलीफ को बढ़ाया जाए। देखिए पिछले 9 साल से जो कश्मीरी विस्थापित जो रिलीफ होल्डर्स हैं, जिनके पास ना प्राइवेट जॉब है ना गवर्नमेंट जॉब है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिलता है, एक असिस्टेंस मिलती है। उस असिस्टेंस को भी पिछले 9 साल से नहीं बढ़ाया गया है। तो वो कहते हैं कि देखिए महंगाई कितनी है और महंगाई के इस आलम में जिन लोगों को थोड़ा बहुत ही असिस्टेंस मिलती है उनको घर भी चलाना मुश्किल हो जा रहा है। समीर, इस तरह की कई और मांगे हैं कश्मीरी पंडितों की। 2024 में जब पीएम पैकेज एम्प्लॉइज का 200 दिनों से भी ज्यादा दिनों तक आंदोलन चला, उसके बाद हालांकि 2019 के बाद हालात जरूर बदले हैं, लेकिन टारगेट किलिंग के बड़े स्पेसिफिक मामले सामने आए, जिसके बाद अनरेस्ट और बढ़ा है। ऐसे में सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और घर वापसी का जो एक वादा हमेशा से सरकार ने किया था कि कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी, वो भी अभी तक एक सवाल बना हुआ है। तो कुल मिलाकर कई और ऐसे, चाहे सोशल फैक्टर्स हों, चाहे इकोनॉमिक फैक्टर्स हों, चाहे सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला हो, इन तमाम मोर्चों पर कश्मीरी पंडितों की डिमांड्स आज भी जस की तस हैं। पोस्ट 2019 और प्री 2019 जो थी वो एज इट इज है। बिल्कुल आपने जैस्मिन, बिल्कुल आपने जो मैं कहना चाहता था आपने कह दिया। यही डिमांड है। ये कहते हैं कि देखिए हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है, हमारा सेटलमेंट का आगे फ्यूचर भी नहीं है। देखिए कश्मीरी पंडित इस वक्त जम्मू में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, बाकी जगहों पे है, तो उनकी आइडेंटिटी, एक कल्चरल जो एक आइडेंटिटी थी वो भी खत्म हो रही है। उनको अपनी जो एक अलग से शिनाख्त थी, अपना कल्चर था, इथॉस था, ट्रेडिशन था, वो भी खत्म हो रहा है और लैंग्वेज भी खत्म हो रही है। तो कश्मीरी पंडित इस वक्त एक तरह से खंडित है। पिछले 36 सालों से कश्मीरी पंडित अब खंडित है और इसीलिए ये चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों की विस्थापन को, पीड़ा को जो है वो समझे गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी लाए जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, जिससे कश्मीरी पंडितों की जो पुरानी एक रिवायत थी या पुराना जो एक इतिहास था वो दोबारा से वापस लौटे, उनकी जिंदगी फिर एक तरह से स्मूथ बन जाए। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट संजीदा नहीं है। इसलिए जो प्रोटेस्टर थे देर रात तक उस नेशनल हाईवे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत ठंड थी, लेकिन बच्चे हो, बूढ़े हो, आम लोग हो, महिलाएं हो, काफी संख्या में उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया और अपने गुस्से का इजहार किया और सरकार से मांग की कि अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब आप तो जागिए, अब जागिए। 36 साल हो गए हैं, कब अगर आज नहीं जागेंगे तो कल कब? बिल्कुल समीर, और बड़ी बात यह है कि ये विस्थापन एक दिन में नहीं हुआ था। आज का दिन एक्सोडस दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 19 जनवरी 1990 से ये विस्थापन जो है ये शुरू हुआ था और अभी तक कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर वो कई दशकों से मांग कर रहे हैं। समीर, आज भी एक बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।